नमस्कार। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रों को लेकर। वर्तमान में मीडिया में 3 मुद्दे छाए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में और नेशनल मीडिया में मुख्य मुद्दा है इजराइल, फिलिस्तीन, गाजा युद्ध। राज्यों में मुद्दे चल रहे हैं 5 राज्यों में इलेक्शन। युवा पीढ़ी में और एंटरटेनमेंट के जरिए से एक मुद्दा चल रहा है क्रिकेट मैच। ये तीनों करंट मुद्दे हैं, तीनों समसामयिक विषय हैं। युद्ध के विषय में बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे और मानवता प्रेमी इस विषय पे कुछ सोचते हैं, समझते हैं, कुछ बोलते हैं। मैं इस युद्ध की कल्पना कर रहा था कि अगर भगवान या कोई देवता अभी उपस्थित हो और देखे इस युद्ध को, तो वो यही कहेगा कि मैंने इतनी सुंदर पृथ्वी बनाई, जिस पृथ्वी में मैंने एक बुद्धिमान इंसान का निर्माण किया, उसी पृथ्वी में मैंने प्रकृति, पर्यावरण निर्मित किए। मनुष्य को मैंने ये अधिकार दिया कि वह इस प्रकृति की, पृथ्वी की रक्षा करे। अब हुआ क्या है और होता क्या है कि भगवान इस दुनिया को अगर देखते हैं तो वे बड़े ही दुखी होंगे, बेचैन होंगे, विचलित होंगे कि मैंने इंसान बनाया कि हैवान बनाया, मुझे समझ नहीं। इसके अंदर मैंने विवेक दिया जो इससे खो दिया। इसको सिर्फ सत्ता की भूख है। ये शांति के महत्व को नहीं समझता है। ये नहीं समझता है कि सभी युद्ध का परिणाम शांति है। बिना शांति के ये विश्व चल ही नहीं। मानवता इन युद्धों में खत्म है, जो सभी धर्मों का सार है। आज विश्व में कोई भी धर्म, बहुत सारे धर्म है, सभी धर्मों में मानवता है, मगर पता नहीं वो मानवता युद्ध के समय क्यों खत्म हो जाती है। शायद वो धर्म को मानते नहीं होंगे या धर्म को कुछ और तरीके से मानते होंगे। ये मानवता के ऊपर वो अपने विचार या अपने धार्मिक आस्थाओं पर। इस युद्ध के आंकड़े चिंता करने वाले हैं। आपने आंकड़े सुने होंगे। कुछ लोगों को इससे आंकड़ों से फर्क भी पड़ता है, कुछ को नहीं। उसको लगता है क्या है, मर गए सो मर गए, आतंकवादी मरे, ये कुछ लोग मर गए, क्या फर्क पड़ता, इतना बड़ा विश्व है, मरते हैं। मगर ये जो बातें हैं ये हमारी उस मानसिकता को दिखाती है कि जहां हम मानवता के दुश्मन बन के या हम असंवेदनशील बनते नजर आते हैं, या हमें लगता है कि ये सिर्फ दूर दराज क्षेत्र में हो रहा है, हमारे को कोई लेना देना नहीं, हमारे यहाँ शांति। कोई भी युद्ध, कोई भी घटना हमें बहुत कुछ सिखाती है। सबसे पहली घटना युद्ध ये सिखाती है कि हम लड़ क्यों रहे, किसके लिए लड़ रहे हैं, हमारी उम्र कितनी है, 70, 80, 90, 100, 150, और हम लड़ इतना रहे जैसे कोई हजारों साल में राज करना हो। इस युद्ध के चक्कर में हम एकता और सामंजस्य को तो खोते ही हैं। पूरा वर्ल्ड आज 2 भागों में विभाजित होता देखा जा सकता है। विश्व युद्ध की तैयारियां चल रही है, तीसरे विश्व युद्ध की। कुछ देश है जो न्यूट्रल है, कुछ देश है इस पक्ष है, उस पक्ष में है। ये बातें मैं नहीं करूंगा कि आपको किस पक्ष में जाना चाहिए। मेरे को कोई अधिकार नहीं है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय विषय में भारत की पॉलिसी पर कोई आक्षेप करूं या भारत की पॉलिसी पर कोई सवाल खड़ा करूं। मैं इतना बड़ा बुद्धिजीवी नहीं, इतना पढ़ा लिखा नहीं। मैं इतना जानता हूं कि इस युद्धों में हमने बहुत कुछ खो रहे हैं। विवेक खत्म हो चुका है हमारा। हमें समझ ही नहीं है कि हमें करना क्या है। प्रकृति को हम खत्म करते जा रहे हैं। इतने बम, इतनी मिसाइल दाग रहे हैं, और वो प्रकृति हमारी है ही नहीं। वो तो हमने बनाई नहीं प्रकृति, और उसको खत्म करने में लगे हुए हैं। कई बार तो लगता है भगवान ने इंसान नहीं, शैतानी बनाया। मैं बचपन में समाज शास्त्र में एक सिद्धांत पढ़ता था, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत कई बार स्मरण में आ जाता। कार्ल मार्क्स कहता है कि धर्म जो है वो अफीम की गोली है। मेरे इस विचारों से कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ लोग विरोध करेंगे, मगर मैं खुद भी सहमत नहीं उन विचारों से। मगर कई बार ये वाक्य दिमाग में आ जाता है कि क्या शायद कार्ल मार्क्स सही था जो कह गया कि धर्म अफीम की गोली है। कुछ हद तक सही भी है। अनपढ़ों के संदर्भ में, अज्ञानियों के संदर्भ में ये सही है। अनपढ़ व्यक्ति को ये गोली खिला दी जाए तो वो आतंकवादी ही बनता है। धर्म के नाम पर कटने, मरने, मारने को तैयार जिहाद समझता है। धर्म के नाम पर किसी बेगुनाह को मारना वो अच्छा काम समझता है। धर्म नहीं सिखाता है मानवता की हत्या। धर्म नहीं सिखाता है इंसानियत को खत्म करना। धर्म नहीं सिखाता है बच्चों पर, बूढ़ों पर, महिलाओं पर अत्याचार करना। मगर धर्म के आका, धर्म के ठेकेदार जो इन गोलियों को समय समय पर बनाते रहते हैं और हमें खिलाते रहते हैं कि मर जाओ, मार दो, धर्म खतरे में है, हमारी संस्कृति खतरे में है, खत्म कर दो काफिरों को। ये विचार इतने गंभीर बन के प्रकट होते हैं जो हमने देखा है। मानवता शर्मसार नजर आती है। पाना क्या चाहते हैं ऐसे लोग? पाना चाहते हैं सत्ता। सत्ता ऐसे मिल नहीं सकती तो धर्म का सहारा लेते हैं। धर्म की घूंटी आपको पिलाई जाती है। धर्म खतरे में है। धर्म युद्ध सिखाता ही नहीं है।
धर्म हिंसा सिखाता ही नहीं है, मगर समय समय पर कहा जाता है कि धर्म की रक्षा करना हमारा धर्म है। हम अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन हमारे धर्म की रक्षा करेगा। ऐसे विचार फैलाए जाते हैं, कुछ लोग भ्रमित भी हो जाते हैं, कुछ लोग इन विचारों पर चल पड़ते हैं। ये जो युद्ध है इजराइल का, गाजा पट्टी का, ये हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। धर्म की भूमिका यहाँ पर देखी जा सकती है। मानवीय हानि है, आर्थिक हानि है, मानसिक प्रभाव कितना खतरनाक जा रहा है, शरणार्थी संकट उत्पन्न होगा, विश्व की राजनीति में परिवर्तन होगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव होगा, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक क्षति होगी, मानवता का सर्वनाश होगा। इन बातों को भारत में रहने वाला व्यक्ति क्यों सोच रहा है? वो इसलिए सोच रहा है कि वो पूरी पृथ्वी को वसुदेव कुटुंबकम मानता है, समझता है कि मानवता खतरे में है। आज इतना ही। अगर आपको मेरे ये विचार अच्छे लगे हों तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।